सुल्तानपुर में इसौली से सपा विधायक अबरार अहमद का विवादित बयान वायरल हो रहा है। अबरार अहमद ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की, अपशब्द कहे हैं। इतना ही नहीं, अबरार अहमद ने यह भी कहा है कि उनको ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वोट की जरूरत नहीं है। अबरार अहमद ने कहा कि उनका अपने क्षेत्र में बहुत सम्मान है और ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की कोई जरूरत नहीं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये सपा के विधायक के बिगड़े बोल, जिससे अब सियासत गर्मा गई है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर अमर्यादित टिप्पणी सपा विधायक की तरफ से की गई है। सुनिए जरा। कि नेताजी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मण हो ठाकुर हो ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं। क्या करी हम क्या करी जी भाई देखिए, अगर वो लोग कहते हैं कि अरे एक सरकारी है तो क्या तो कहे तुम्हारा सम्मान नहीं लो, क्या आपको उनके वोटों की जरूरत नहीं है? हमें कहेगी तुम्हारा वोट नहीं देंगे, हमारे पास इतना वोट है, हमारा रास्ता है। मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत नहीं है। खुद ही क्या हमें कहेंगे हम तो वहाँ छत्री क्यों ये हम खानदान के हैं और जमींदार हैं, सब कुछ है। ये और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, सपा की तरफ से कहा जाता है कि हम ब्राह्मण हितैषी हैं, लेकिन ये सपा विधायक का जो बयान सामने आया है, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वोट की जरूरत नहीं है, क्या सही है? ये चुनाव नजदीक है और इस तरह की बयानबाजी। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि सपा विधायक के इस बयान के बाद अब तमाम तरह के जो रिएक्शंस हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, हर कोई जो है सपा को घेरती नजर आ रही है और लगातार जो ये आरोप लगते रहे हैं सपा के ऊपर कि एक वर्ग विशेष की राजनीति करती है, उन आरोपों को फिर से जो है दोबारा से तमाम राजनीतिक दलों ने जो है सपा पर ये जो बयान है उसको लेकर घेरना शुरू कर दिया है। और चूंकि सपा विधायक के बयान से पहले अगर हम बात करें तो चाहे आप शफीकुर रहमान वर्ग के बयान देख लीजिए या तमाम और भी बयान देख लीजिए, सबके बयान कुछ इसी तरह एसोसिएशन के बयान देख लीजिए, इसी तरह के बयान सिमिलर आते रहते हैं, जिसको लेकर काफ़ी विवाद होता रहता है। और अब सपा विधायक का ये बयान अपने आप में साफ कर रहा है कि जहां एक तरफ सपा जो है प्रभु सम्मेलन कर रही है, तमाम जातियों को जोड़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, उसी वक्त अगर इस तरह का बयान आता है तो जाहिर सी बात है कि सपा को इससे बड़ा डैमेज जो है वो होता हुआ नजर आएगा। हालांकि सपा की तरफ से ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। जी ठीक है। इसी बीच हमारे साथ हरीश चंद जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है हरीश जी आपका सी मीडिया पर। सपा विधायक अबरार अहमद का बयान सामने आया है, ये कहना है कि उनको ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वोट की जरूरत नहीं है। आपका रिएक्शन इस पर हरीश जी? देखिए, कुछ राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में केवल जातीय गुणागणित की राजनीति करते थे और जातीय गुणागणित में वो समाज को में भेद पैदा करने का काम करते थे, आपस में बिखराव पैदा करने का काम करते थे, ऐसे सभी राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने खारिज करने का काम पिछले कई चुनावों में किया है। और जो इस तरह की जो सोच है वो वही दल हैं जो आज भी उसी तरह के जातीय गुणागणित पे अपना चुनावी गठजोड़ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और सब वो पूरी बुरी तरह से फेल होंगे और उत्तर प्रदेश की जनता पुनः इनको खारिज करेगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सपा की तरफ से एक वर्ग विशेष को देखते हुए राजनीति की जाती है? चूंकि आरोप पहले भी लगते रहे हैं सपा पर, और इस तरह का बयान सामने आना सपा विधायक की तरफ से कुछ इस और इशारा करता है क्या हरीश जी? देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ये तीनों ही दल, और अब तो ओवैसी साहब की पार्टी आ गई है और कुछ दल आ गए हैं, इनका केवल मकसद अपनी जातीय और सांप्रदायिक इस तरह के गठजोड़ बना करके किसी तरह कुर्सी तक पहुंचने का इनका मकसद रहता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश ये सब बेनकाब हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनको कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण हितैषी हैं। ये तो एक तरह का जो राजनीतिक जो एक तरह से कह सकते हैं कि कलाबाजियां हैं कि आपके नेता, आपके विधायक इस तरह की बयान दें और उनके पार्टी के जो मुखिया हैं वो दूसरी तरह का बयान दें।
तो ये कि इसको केवल राजनीतिक कलाबाजी आप कह सकते हैं। यानी कि राजनीतिक कलाबाजी है ये, और जो ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरह का दिखावा किया जा रहा है हितैषी होने का? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह ये बयान सामने आया है सपा विधायक का, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का वोट नहीं चाहिए ये कहना है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस तरह के बयान को बहुत निंदनीय है, इसको मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ। जो भी भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर के, सबके विश्वास को लेकर के भारतीय जनता के बीच काम कर रही है, और संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो जो लोग केवल कुछ जातियों को अलग थलग रखना चाहते हैं या कुछ जातियों को जोड़ के सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, वो उनको जनता पूरी तरह जवाब देगी और करारा जवाब देगी, और ये सब अपने मकसद में फेल होंगे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सपा को? पक्के तौर पर बिल्कुल। चूंकि इस तरह की बयानबाजी सामने आना ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। अगर ये सपा विधायक अबरार अहमद इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उसके बाद क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से इस पर एक्शन होना चाहिए? ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना होगा। ये तो ये उनके दल की बात है, वही लोग इसको सोच सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि राजनीतिक पैतरीबाजियां हैं, इसमें इसी तरह से लोग अपना अपना गठजोड़ बनाते हैं। इसी बीच श्वेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता राज सिंह हमारे साथ है इस वक्त। बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये सपा विधायक अबरार अहमद की तरफ से एक बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वोट की जरूरत नहीं है हमें। इस पर आपका रिएक्शन? जी देखिए, मैं पहले तो अपने विषय में थोड़ा सा बता दूं कि अधिवक्ता हूं, क्षत्रिय समाज को रिप्रेजेंट करती हूं, क्षत्रिय महासभा की प्रदेश संरक्षक हूं और पूर्व में करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूं, मुख्य कार्यकारिणी की। जहां तक इनके बयान की बात हम करते हैं तो रश्मि रथी की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। पूर्व में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही हिंदू समाज का पूर्ण रूपेण अपमान किया है, स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी की शव यात्रा में न जाकर, उनको श्रद्धांजलि न देकर। वो भी पिछड़ी जात से आते थे। यदि वे इस हिंदू समाज की इतना ही सम्मान करते तो वे उनकी शव यात्रा में जरूर जाते। और यही नहीं, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद पूजनीय नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु उपरांत उनके दर्शन करने जाना, ये मूर्खता है। आप एक तरफ सर्व समाज कहा जाए अगर कि मंदिर, एक तरीके से राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को जिसने श्रद्धांजलि नहीं दी, वो जाकर के नरेंद्र गिरी जी को यदि श्रद्धांजलि देगा तो वो अपने आप में ही दो मुंह सांप दिखाई देता है ऐसा व्यक्ति। और यही नहीं, जिस प्रकार से इन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रियों पे वो किया है, और जितने भी सपा के ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रतिनिधि हैं उन्होंने अभी तक इस बयान का विरोध नहीं किया है। मैं लानत भेजती हूँ, मैं चूड़ियां भेजती हूँ उन लोगों को कि जाओ जाकर के चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, तुम क्षत्रिय और ब्राह्मण हो और तुम सपाई हो। ऐसी सपा जिसने हिंदुओं का सम्मान नहीं किया है, ऐसी सपा जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं, ऐसी सपा जिसने तुष्टीकरण की राजनीति करी है। श्वेता राज जी, आपके पास मैं लौटूंगी। शरद शर्मा इस वक्त प्रदेश मीडिया प्रभारी वीएचपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये सपा विधायक अबरार अहमद की तरफ से बयान दिया गया, ब्राह्मणों और क्षत्रिय वोटों की उन्हें जरूरत नहीं है, ये कहना है सपा विधायक का। इस पर आपका रिएक्शन शरद जी? देखिए, समाजवादी पार्टी का जन्म ही जो है वह विभाजन के रूप में हुआ है, विभाजक के रूप में। उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम भक्तों का संहार किया, और आज जो है जातिगत आधार पर जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं वह देश को खंडित करने वाला, विभाजित करने वाला है। और क्षत्रिय ब्राह्मण का वोट नहीं लेंगे, कौन देने जा रहा है? इनको वोट ही नहीं मिलने वाला इस बार। और दूसरी बात यह है कि आप जो है जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं, एक विभाजन की रूपरेखा तैयार करते हैं। समाज जो है वह जातिगत आधार पर नहीं, सामान्यवाद पर चलता है। सारे लोग एक हैं। समाज में अगर इसी प्रकार से जातवाद का जहर डाला जाता रहा तो यह समाज जो है
वह इनको माफी करने वाला है, क्योंकि इन लोगों की राजनीति जो है वह प्रारंभ से ही समाज को तोड़ने वाली रही है। इन्होंने अयोध्या में जिस प्रकार से 1990 में गोली चलवाई एक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए, और आज भी वह संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के बयान को दे रहे हैं। यानी कि आपका भी साफ तौर पर यही कहना है कि सपा एक वर्ग विशेष की राजनीति करने का काम कर रही है। बिल्कुल, सपा इसी उस पर लगी है ताकि समाज में संदेश जाए कि हम उसके बहुत बड़े समर्थक हैं, और वह भी जान गई है, वह वर्ग जान गया है कि ये कितने बड़े समर्थक हैं हमारे। क्योंकि आज जिस प्रकार से वर्तमान सरकार काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास उसका जो नारा है, उस पर वो पूर्ण रूप से जो है समाज के साथ जुड़ी हुई है, समाज उसको अपना मान रहा है, और इसलिए इस प्रकार के बयान को वो दे रहे हैं, जबकि वह वर्ग इनको अब नहीं चाहता है। ठीक है, क्षत्रिय महासभा से श्वेता राज भी हमारे साथ इस वक्त लगातार बनी हुई है। श्वेता राज जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही थी, चूंकि अभी कई बड़ी बातों का जिक्र आपने किया, क्या आप भी यही कहना चाहती हैं कि एक वर्ग विशेष की राजनीति की जा रही है? चूंकि देखिए, अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो वो तो यही कहते हैं कि ब्राह्मण हितैषी हैं हम, और उन्हीं के हकों की बात करते हैं। देखिए, ये मूर्खता वाली बात है कि वे ब्राह्मण हितैषी हैं। यदि वे ब्राह्मण हितैषी होते तो इस प्रकार से इतने पूर्व 1990 में उनके पिताजी ने ब्राह्मणों पे और क्षत्रियों पे गोलियों की वर्षा न कर दी होती। वहां सर्व समाज, हिंदू सर्व समाज वहां उपस्थित था, और जिस प्रकार से इन्होंने यादवों को भी हिंदुओं से अलग करके रखा हुआ है, ये बहुत ही दुखदायी है, पीड़ादायक है। समाज का इस प्रकार से विभेदीकरण करके आप राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज हम वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। आपको सबको साथ में लेकर के चलना होगा, और यही नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति यदि आप कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 2011 के सेंसस के अनुसार 19.26% वोट से उनका जिनकी ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, और यही नहीं, उनके वोट भी आपस में बटे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 3 तलाक का सपोर्ट किया है, ऐसी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं के साइलेंट वोट जो भाजपा को जाते हैं। मैं देखिए, मैं कोई राजनीतिक पर्सन नहीं हूँ, मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो मैं पूर्ण समाज को लेकर के उनकी तरफ से एक बात आपके समक्ष रख रही हूँ। और रही बात इनकी की, जिस प्रकार से इन्होंने हर तरीके से, इनकी पार्टी में हर प्रकार से हर वर्ग का अपमान हुआ, स्त्री वर्ग का अपमान हुआ है, चाहे वो आजम खान हो और उनके करीबी, उसके बाद ये अबरार अंसारी, अबरार अहमद, जिस प्रकार से इन्होंने ये बोला है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के वोटों की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये चीज प्रूव कर दी है कि उनको पिछड़ों के भी वोटों की आवश्यकता नहीं है। तो आप करोगे किस आधार पर राजनीति? यानी आप हर प्रकार से स्वयं को विनाश की ओर धकेल रहे हो। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब नाश मनुष्य पे आता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक पूर्ण रूपेण जा चुका है इनका, दिग्भ्रमित हो चुके हैं ये, और अपनी लाइनें खो चुके हैं। इनको नहीं पता है कि आगे चल करके इनको क्या करना है। ये स्वयं को एक आदर्श फेस बताते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन मैं उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती हूँ। ऐसा व्यक्ति जो सर्व समाज को सम्मान नहीं दे सकता है, वो किस प्रकार से सर्व समाज को का प्रतिनिधित्व कर सकता है? मैं पूर्ण रूपेण इनका विरोध करती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम चेहरों को आपने सुना, किस तरह की बयानबाजी हुई और किस तरह का जवाब